चलो चलिए हम लोग सेशन को आज से स्टार्ट करते हैं। जितने आदमी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिम जो भी हो उसमें शेयर कीजिएगा और जो आदमी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी जो हम लोग चल रहे हैं ओनली फॉर साइंस चल रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है ना, जो साइंस है। जैसे आपका आगामी एग्जाम होने वाली है, एलपी का ये, टेक्नीशियन का ये, आरपीएफ का ये, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो, उसके बाद ग्रुप डी हो, ग्रुप डी भी आने वाली है, बिहार एसएससी हो, ठीक है ना, सीजीएल भी आने वाली है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। या क्या कहता है सिविल कोड की अगर बात कहा जाए वो भी, तो सब में क्या करेगा, रामबाण काम करेगा। इसलिए सभी आदमी क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होगा। चलिए तो हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जितना एनालिसिस हो सके उतना हम कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा एनालिसिस पर वीडियो भी इतनी ज्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। चलिए आगे, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। अच्छा बताइएगा, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, अच्छा, द्रव्यमान का क्या होगा, केजी कह सकते हैं, किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद समय के क्या होता है, सेकेंड। समय का क्या होता है, सेकेंड। ताप का क्या होता है, केल्विन। ताप का क्या होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का, विद्युत धारा का, एम्पियर। विद्युत धारा का, एम्पियर। उसके बाद पदार्थ का, मोल। ये जितना भी अभी हम बोले ना, यह मूल मात्रक है। कौन मात्रक है, मूल मात्रक। हाँ, मूल मात्रकों की संख्या क्या है, वो 7 और 2 ऐसे होता है घन कोण, और एक क्या होता है बताइएगा, घन कोण का क्या होता है, एक समतल कोण या घन कोण कह सकते हैं, तो रेडियन, और समतल कोण का होता है रेडियन, ठीक है ना। इसको क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। अब जैसे हर्ट्ज हो गया, तावृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद अगर कार्य ऊर्जा का कहेगा तो जूल। क्या होगा, जूल। आगे बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। दाब का क्या होता है, पास्कल। क्या होगा, पास्कल। इतना से चलेगा, आगे चले अगले पॉइंट की ओर। हाइड्रोजन एवं कहता है 40% H2O2 बिलियन के मिश्रण का प्रयोग जो होता है वह कहाँ किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक के मतलब होता है, कीटनाशक का मतलब होता है जो कीड़ा उड़ा को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, रॉकेट का कार्य का सिद्धांत होती है कौन से संरक्षण पे बताएगा, रैखिक संवेग संरक्षण, या रैखिक कभी कभी न भी रहेगा तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट जो कार्य करता है, रॉकेट जो उड़ता है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और रैखिक गति, रैखिक का मतलब क्या होता है, कोई भी जो चलता है वह सीधा चलता है, ठीक है ना। अब जैसे बताइएगा, धनुष से ताना हुआ बांध जो है इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज या गतिज ऊर्जा। हाँ, टान के तो छोड़ ले है स्थिति, जैसे ही छोड़ दिया नहीं छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, तीर जब जाएगा तो कौन सी अवस्था में, गतिज। याद रखेंगे। वैसे रॉकेट जब चलेगा तो वह कौन सी ऊर्जा उसमें निहित रहती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। याद रखेंगे। घड़ी में कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर जो बिजली प्राप्त किया जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। उड़ता हुआ पक्षी कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। उड़ता हुआ प्लेन कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। उड़ता हुआ प्लेन एक बार बंद हो गया कौन सी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा, गतिज और स्थितिज। एक तो काम करना बंद कर दिया, बाकी काम करना बंद कर दिया, बाकी ऊपरी ऐसा थोड़े से ऊपरी रह जाएगा, रुका नीचे टक से ना गिर जाएगा तो दोनों हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत। चलिए, कितना क्वेश्चन हो रहा है इस बात को ध्यान रखिएगा, कवर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मीथेन क्लोरीनीकरण क्रिया क्या है, तफरी रेडिकल क्रिया, या क्या है, रेडिकल क्रिया। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है, अब कहेगा से देखिएगा, गोबर गैस में विद्यमान कथी रहता है, मीथेन। क्या रहता है, मीथेन। कचरा होता है उसमें क्या, मीथेन। CNG में क्या, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। जो भी जो धान वाला में मीथेन, धान में मीथेन, इस सब में जो होता है सब मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं।
फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आश्वन करने पर प्राप्त होता है क्या? बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। C6H6 याद रखेंगे, क्या चीज का? बेंजीन का। आगे चलते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है? उच्च ताप। तो कहेगा सबसे उच्च ताप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। याद रखेंगे, कौन मीटर? पायरोमीटर। जो उच्च तापमान जो रहता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा साइंस का, ठीक है ना। साइंस कभी भी पीछा छोड़ने वाला आप लोगों को नहीं है, खास करके रेलवे में सबसे ज्यादा साइंस क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सबसे वेटेज जो है साइंस का ही है, जीके का वेटेज कम, साइंस का वेटेज ज्यादा है। ओके, आगे। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी आधा हो जाती है। क्या हो जाती है? आधा। अच्छा, कोई भी गतिज ऊर्जा अगर दुगनी है तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना। कै गुना? ऐसे गति दुगना है तो गतिज ऊर्जा कै गुना? 4 गुना। अच्छा, एक बात और बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा में ही रहता है स्थित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ना। कहता है यांत्रिक ऊर्जा को कितने भागों में बांटेंगे? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो वह में अगर कह देगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए, स्थितिज ऊर्जा का कि गतिज ऊर्जा का? पहले गतिज ऊर्जा का, तो 1/2 mv² ना, 1/2 mv²। अगर स्थितिज ऊर्जा का कहेगा तो mgh याद हो जाएगा, mgh दोनों का फॉर्मूला इस पर न्यूमेरिकल आता है। अच्छा बताइएगा, कोई भी आदमी कहने का मतलब ऐसे 10 kg का सामान माथा पे लेके खड़ा है तो वह कौन सा कार्य कर रहा है? बताइएगा, कौन सा कार्य कर रहा है? कार्य कौन सा कर रहा है? गतिज। कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि आराम से लेकर खड़ा है। कोई कार्य कर रहा है? नहीं कार्य कर रहा है। कोई परिवर्तन हो रहा है? लेकर खड़ा है। अब मान लिया जाए ऐसे दीवार है, इसको बरजोरी हम लोग क्या करेंगे? धक्का देंगे। क्या परिवर्तन न होगा तो क्या कोई कार्य हुआ? नहीं, शून्य कार्य हुआ। कौन कार्य हुआ? शून्य कार्य हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चलिए आगे। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो डायोड से एक ही दिशा में धारा बहती है। डायोड से कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में। कभी सुने होंगे तो विभवांतर जो मापा जाता है वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर से, और क्या? अच्छा, वोल्टमीटर की अगर बात किया जाए तो दो विभवांतर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर, और उसको मापा जाता है क्या चीज से? वोल्टमीटर से। अब वोल्टमीटर को कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में। कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में? कि जितना भी हम लोग घरों में यूज करते हैं वह कौन? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? समांतर क्रम। कौन क्रम? समांतर क्रम होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो भुक वाला रहता है वह श्रेणी क्रम में रहता है। जैसे देखते होंगे फिल्म में डिस्को डांस वाला वो लाइट उठ नहीं होता है, पारलाइट वगैरह जो भी हो, वो कौन सा क्रम में रहता है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि उसमें हमेशा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बाकी घर वाला में हमेशा विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है कि नहीं? इसलिए इसमें समानता है। एक बताओ, यह क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? जी, प्रत्यावर्ती यही धारा है। और हाँ, अगर कहेगा जो धारा का नियंत्रित कौन करता है तो वह ट्रांसफार्मर करता है। कौन करेगा? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को नियंत्रित करता है। जहां कम रहेगा वहां ज्यादा रहेगा तो कम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे अगले चलते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। क्या है? हीरा। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक, जिसमें विद्युत द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। हीरा का काम है क्या? शीशा को काटना, चट्टान को तोड़ना, ये सब शीशा का कार्य है। शीशा माने हीरा से ही कांच को क्या किया जाता है? काटा जाता है। माने वर्का हीरा न रहे, तन्नी को लगाया रहता है उसमें। या चट्टान तोड़ना हो तो भी कथी का प्रयोग किया जाता है? हीरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन हम मिस कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। जो हीरा पर कौन सा जहरीला पदार्थ है ऊपर से रहता है जिसको चाटने से भी आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। कमेंट कीजिएगा जरूर। ओके, चलिए आगे। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में। क्या होता है? पेट्रोल। यही कार्बोरेटर जो रहता है से पेट्रोल और वायु को क्या करता है? मिक्सचर करता है, तब जाकर वह जलता है और तब जाकर गाड़ी क्या होगा? आगे बढ़ता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा।
जैसे कोई भी तापक्रम का प्रयोग जो किया जाता है, कितना पर किया जाता है? 100 डिग्री पर। कितना पर? अब द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर। तो उत्प्लावन का मतलब क्या होता है? जो भी वस्तु माने कोई भी बल जो होता है नीचे से ऊपर की ओर बल लगाता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे? उत्प्लावन बल। कौन सा बल? उत्प्लावन बल, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर कहेगा आप लोगों से क्वेश्चन, जे पानी में कोई भी वस्तु डूबा हुआ है ना, अगर मान लिया जैसे पानी है उसमें हम गेंद को डुबा देंगे तो डूबेगा नहीं, प्लास्टिक वाला। तो कितना भाग ऊपर रहेगा, कितना भाग नीचे रहेगा? 1/10 जो है से कहाँ रहेगा? ऊपर। और नीचे कितना रहेगा? 9/10। 9/10 नीचे रहता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है? हाँ जी, जैसे 1/10 ऊपर और 9/10 नीचे, पानी के अंदर। हाँ, एक बार फिर कहे तो फिर क्या और क्वेश्चन आ गया। जैसे अगर मान लीजिए कोई नैया अगर रुका हुआ है नदी में कहाँ? नदी में, तो जब चलेगा तो उसका सतह क्या हो जाएगा? सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब रुका हुआ रहेगा तो उसका सतह नीचे दबा हुआ रहता है, और जैसे चलना शुरू करेगा तो उसका सतह तनिक हल्का क्या हो जाता है? उठ जाता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समुद्र से जब नदी में आता है कोई भी नाव तो उसका सतह ऊपर रहता है या नीचे रहता है? तो समुद्र से जब नदी में आता है तो उसका सतह नीचे हो जाता है, क्योंकि समुद्र में जो होता है घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण उसकी सतह ऊपर रहता है। तभी तो कहता है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा रहता है, घनत्व ज्यादा रहता है, जिसके कारण आसानी से क्या करता है? तैर सकता है। तैरने के लिए अगर ज्यादा बेटर हो तो वही कौन? समुद्र हो। जो नमकीन वाला जो पानी नहीं होता है वही खारे पानी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्या इतना से चलेगा एनालिसिस? बहुत सारा हो जाता है। चलिए आगे। अब किस वैज्ञानिक द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था? तो यह ग्रेगर मैंडल, जो मटर के पौधे का क्या किए थे? चयन किए थे। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71। तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश जो है वह जो हमारे यहाँ जो आता है वह 8 मिनट कितना 15 सेकेंड में आता है। वह जो ऊर्जा जो आता है वह नाभिकीय संलयन से आता है, नाभिकीय संलयन से आता है। उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और क्या है? तो हाइड्रोजन की बात अगर कहेगा तो 71%। क्या %? अब बाकी जो बच जाता है अन्य हो जाएगा, हीलियम वगैरह वगैरह, हेन तेलम तेन, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो होगा दुगना ही हो जाएगा। माने कोई पिंड है, जैसे हम लोग भी तो एक पिंडे पर है ना, पृथ्वी भी एक क्या है? पिंड है। या बड़े बड़े जो खगोलीय जो रहता है वह भी एक क्या है? पिंड है। अगर उसकी गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग जो होगा से दुगना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मटेरियल यानी कि संलेख यानी कि प्रोटोकॉल, यह जो होता है ओजोन संरक्षण से है। कौन संरक्षण से? ओजोन संरक्षण से। तो कहेगा ओजोन संरक्षण से कौन संबंधित है? मटेरियल। कौन है? मटेरियल। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ओजोन परत माने ओजोन परत दिवस कहिया मनाया जाता है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। जो क्वेश्चन करते सभी आदमी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, देख के। और न कीजिएगा इसका मतलब इसे पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे, है ना। चलिए आगे। उसके बाद आगे, सबसे अधिक लोह प्राप्त करने वाला स्रोत क्या है? हरी सब्जी। जैसे कहा जाए तो पालक। क्या है? पालक। पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाएगा? आयरन, जिसको हम लोग कहते हैं लोहा। क्या कहेंगे? लोहा। उसके बाद आगे चलते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का समानतः क्षय हो जाता है? तो पानी। क्या होता है? पानी। यानी कि निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? दस्त और क्या होता है? उल्टी। तो देखिएगा कोई भी व्यक्ति को अगर दस्त और उल्टी हो तो ज्यादातर देखिएगा पानी की कमी हो जाती है। क्या चीज की कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। क्या चीज की कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए दस्त में भी होगा। क्या चीज में होगा? दस्त में भी होगा। जाके बोलिए ना, दस्त में भी होगा। उसके बाद आगे चलिए। उसके बाद ये हो गया, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो क्या है? रेडियो तरंग की गति जो होती है क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए जे किस ईंधन का उच्च यानी कि कैलोरीफिल मान होता है?
तो ये सबसे ज्यादा जो होता है हाइड्रोजन का होता है। क्या चीज का होगा? हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट सूरज के प्रकाश माने सूरज में 71 है। कितना है? 71, याद रखिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन, 1 किलो वाट बराबर जो होता है 1024 बिट्स होता है। 1024 अभी 1024 बिट्स होता है। इतने यहाँ पे कीजिए। इतना हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुनिएगा। कहता है किसी ईंधन का उच्च यानी कि कैलोरीफिक मान जो होता है वह किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है ना। सबसे उच्चतम किसका मान होगा? हाइड्रोजन का। अच्छा 1 किलो वाट बराबर कितना बिट्स होता है? 1024। 124। अच्छा ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात किया जाए, वह जो होता है परिमाण जो होता है वह क्या होता है? पृथ्वी पर औसत तापमान को क्या करना? बढ़ाना। तो सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व कौन होगा? सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व CO2। सबसे ज्यादा दायित्व कौन होगा? CO2। अच्छा हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। दूषित जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो रासायनिक उपचार के द्वारा। रासायनिक उपचार के द्वारा। दीपक एग्जाम में मिस नहीं कीजिएगा, डिबेट कराएंगे आज हम, ठीक है? क्वेश्चन के खजाना है, ठीक है ना? आज देखिए जाए कैसे एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CFC को ओजोन स्तर को प्रभावित करता है तथा इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ बताइएगा? रेफ्रिजरेटर में ना। अच्छा एक बार बताइएगा, जो यही जो है से ओजोन परत को क्या करता है? छिद्र करता है ना। क्या करेगा? छिद्र। हम बताए थे ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? कौन से मंडल में बताइएगा? समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल में रहता है। और एक बात और, कल मंडल के बारे में सभी आदमी को बता दिए थे। तो मौसमी घटना जो होती है कौन सी मंडल में? क्षोभ मंडल में। कौन सी मंडल? अच्छा सैटेलाइट की अगर बात किया जाए कौन से मंडल में? आयन मंडल। कौन सी मंडल? इसका मतलब इसे सब पढ़ता है मन से। क्या? ओके सुपर, धन्यवाद जी। आप लोग ऐसे ही मन से पढ़िए। आगे चलते हैं। मानव किडनी की प्रमुख यानी कि रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है। कौन सा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का देखिएगा मूत्र जो बनता है वह कथी से बनता है? वही किडनी से। क्या चीज से? किडनी से। एक बताओ, वह किडनी जो होता है रक्त को छानने में मदद करता है। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा जो हमारे हृदय से जब शरीर में जाता है रक्त, तो किसके द्वारा जाता है? धमनी या सीरा के द्वारा? कंफ्यूज नहीं होइएगा। हृदय से माने कहाँ जा रहा है? शरीर में। कभी कभी कहता शरीर से जाएगा कहाँ? हृदय में। तो बताइएगा तब सीरा। वही ना बोले तो उल्टा हो। जैसे देखिएगा ये तो छना के आ रहा है ना, छना के जब आ रहा है तो शुद्ध रक्त आएगा ना जी। शुद्ध रक्त जो जाएगा किस में? धमनी में, है ना। तो हृदय से जब आएगा शरीर में तो धमनी, और फिर शरीर से जब जाएगा कदी में? हृदय में तो सीरा। कोई दिक्कत? चलिए। और शुद्ध रक्त किस में जाएगा? सीरा में। शुद्ध रक्त किस में? धमनी में। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे, कल कमेंट किए थे सभी आदमी, जो उससे पहले वाला क्वेश्चन, मूत्र जो होता है पीला होता है किसके कारण? यूरोक्लोरीन के कारण। यूरो। उसके बाद आगे रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश का संयोजित प्राथमिक रंग? ना लाल, हरा और नीला। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, हमारा सूर्य के प्रकाश जो है श्वेत रंग है। कौन है? जब प्रिज्म से जब हम लोग गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने? 7 रंगों में। रोहित समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक तो ऐसे प्रिज्म में जब इससे प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो इधर कै रंग में हो जाएगा? 7 रंग में। इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा, बैजनीहा पीनाला। क्या याद कीजिएगा? बैजनीहा पीनाला। बै से क्या होगा? बैज। ज से क्या होगा? जामुनी। बैजनी से क्या होगा? नीला। बैजनीहा। हा से क्या होगा? हरा। तब बीच में कौन सा कलर? हरा रहता है। बीच में कौन सा कलर? तब बैजनीहा। पी से पीला। तब बैजनीहा पी ना से नारंगी, ला से लाल। तब एक बात यहाँ पर सुनिएगा, प्राथमिक रंग 3 गो होता है और द्वितीयक रंग भी 3 गो होता है। प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा और क्या होता है? नीला। इसी से सभी रंग को क्या किया जाता है? बनाया जाता है।
द्वितीयक रंग आपका हो जाएगा पीला, सयान और मेजेंटा। पीला, सयान और क्या होगा? मेजेंटा। अब आप लोगों से क्वेश्चन कहा जाएगा, जो बोर्ड पर तो बताना पड़ेगा ना, तो कैसे पता चलेगा? छोड़ दे क्या, बोर्ड पे नहीं हो पाएगा। नहीं फिगर के अकॉर्डिंग बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए आगे चलते रहने दीजिए, दूसरा दिन। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो वो होगा, माने आकार बढ़ जाएगा या कम जाएगा या वही रहेगा? बताइए तो। बढ़ जाता है। तो सुनिएगा, जब तालाब का बुलबुला जो है सतह पर जब आएगा, नीचे से जब ऊपर आता है तो बुलबुला क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका आकृति क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और किस लेंस या किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है वो बुलबुला? बताइएगा। अवतल। कैसा? अवतल। कैसा? अवतल। अच्छा एक और बात, जो झाग होता है, फैन जो होता है, वो सरफुरबला में वह किस तरह के काम करता है? वो तो अवतले ना, वो अवतले होता है। उसके बाद आगे अब कहता ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है? बताइएगा तो। शोरगुल। अच्छा, हम लोग जो बात करते हैं वह कितना डेसिबल में हम लोग टॉकिंग करते हैं? बताइएगा। 20, 30, हाँ 40 कह सकते हैं। अच्छा, हम कितना डेसिबल के आवाज को सुन सकते हैं? 95 तक की डेसिबल की आवाज को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। क्या जितेंद्र, बात सही की गलत? तो 95 कितना? 95। अच्छा एक और बात, अगर आवृत्ति की अगर बात किया जाए, आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। तो हम कितना सरब के ध्वनि को हम लोग सुन पाते? बताएगा। 20 से 20,000। अच्छा, और सरब कितना होता है? 20 से 20। डाउट है क्या? देखो 20 से कम। डाउट है क्या क्वेश्चन? ठीक है ना। और प्रासरब जो होता है 20,000 से ज्यादा होता है, 20,000 से ज्यादा होता है। ठीक है ना, इतना भी कोई दिक्कत? अच्छा एक और बात बताइएगा, कुत्ता बिलाई जो होता है कौन सी माने अधिक को सुनता है? असरब, परासरब या सरब को सुनता है? असरब को बहुत कम से कम सुनता है। 20 से कम। परासरब नहीं, 20,000 से कम सुनता है। 20 से बताइए दीपक। परासरब जो होता है ना, वो चमगादड़ जो होता है ना, ओस, उसमें कुत्ता बिलाई भी आ जाएगा। कुत्ता बिलाई भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बार देख लीजिए, देखिए तो अभी ऐसे नहीं से फिर गलत याद हो जाएगा तो आपका गलत ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसमें देखिएगा अगर भाव माने धीरे धीरे जाइएगा ना तो भी कुत्ता बिलाई सब एक वे में सुन जाता है कि नहीं? नहीं सुन जाता है। हाँ वही ना, वो एकदम कान ठड़ा करके ठड़ा रहेगा एकदम, है ना। हाँ माने एकदम धीरे धीरे लगेगा किसे जावे ढेपा से मार गया प्रसव। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो ठीक है हम लोग सही जा रहे थे। ओके ऐसे ऑप्शन में है या सभी तक कथी मारेंगे? सभी नहीं मार सकते। हाँ तो सभी रहेगा तो क्यों नहीं मारेंगे? वो भी तो सुनिए जाता है ना। हाँ हम लोग बोला वो सुन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों? बताइएगा। यानी कि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जो होता है आसानी से क्या हो जाता है? अच्छा एक बात और बताइएगा, पहाड़ पे खाना बनाना इजी होगा या पृथ्वी पर नीचे बनाना इजी होगा या मेरियाना गर्त में इजी होगा? कहाँ होगा? जमीन पे इजी होगा। जमीन पे इजी होगा। जमीन के नीचे बनाएंगे। जमीन के मेरियाना गर्त नहीं समझते, समुद्र के नीचे पड़ता है, लेकिन पहाड़ पर बहुत नीचे होता है वो मेरियाना गर्त, सबसे नीचे। वहां दबाव नहीं है। जल्दी खाना पहाड़ पर बनता है? कैसे बनते भाई? मंडलीय दाबे कम जाते थे कैसे? तो सबसे ज्यादा खाना जल्दी बनेगा पृथ्वी पे। ऊपरों जाएंगे तो कमेगा, नीचे जाएंगे तो कमेगा। तो खाना जल्दी कहाँ बनेगा? पृथ्वी पर वाला के। और ऊपर वाला बनता बीरबल के खिचड़ी के तरह। नीचे भी पता लो। चलिए आगे। अच्छा अम्ल वर्षा का मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? बताइएगा। अम्ल वर्षा जो होता है NO2 और SO2। अब देखिए ताजमहल की सुंदरता जो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, यही अम्लीय वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्या होता है? 7। याद रखेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद आगे तो NO2 SO2 याद रहेगा ना। अम्लीय वर्षा का क्या है? ये मुख्य क्या है? माने मुख्यतः माने गैस कौन सी है? तो NO2 और SO2। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। अभी थोड़ा देर पहले बताया है ना,
बायोगैस में क्या रहेगा? मीथेन। सीएनजी में क्या रहेगा? मीथेन। कचरा में क्या रहेगा? मीथेन। धान वाला ज्योति होता है उसमें क्या होगा? मीथेन। जितना भी होगा सब क्या है? मीथेन। याद रखिए। हाँ, गोबर गैस में भी क्या होगा? मीथेन। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। विद्युत धारा मापा जाता है क्या चीज से? आमीटर से। कौन मीटर से? आमीटर से। अच्छा, आमीटर को कौन सी क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? अच्छा, ई श्रेणी क्रम। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। बस जाहिर सी बात, दो विभवांतर के बीच को दूरी को मापा जाता है क्या चीज से? वोल्ट मीटर से। क्या चीज से? याद रखेंगे। उसके बाद आगे, अच्छा घर में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी धारा रहता है? एसी या डीसी? एसी। मध्यवर्ती धारा। याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है कौन? स्टील। कौन होता है? स्टील। अच्छा, सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। कल हम बताए थे। सबसे कठोर धातु कौन है? चलिए याद रखेंगे। और उसके बाद अगर कहते सबसे कठोर पदार्थ कहता तो हीरा। ये तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पदार्थ अगर कह देगा तो क्या हो जाएगा? हीरा। अगर धातु कह देगा तो प्लेटिनम, है ना? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है बताइएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है और ये दोनों रहता है इसे अंदर रहता है। प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। एक बात और ध्यान में रखने की बात है, प्रोटॉन की तुलना करते हैं अल्फा से। किससे? और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की तुलना करते हैं बीटा से। क्या चीज से? और जो गामा से, क्योंकि दोनों पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया किसने? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। कौन किया? चैडविक। याद रखेंगे। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। बर्तनों की कलाई के लिए उपयोग किया जाता है क्या किया जाएगा? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी बर्तन जो है उसके कलाई के लिए उपयोग किया जाता है क्या? अमोनियम क्लोराइड का। अच्छा, अमोनिया कौन सी विधि से बनाया जाता है? हैबर विधि से। कौन सी विधि से? हैबर विधि से बनाया जाता है। नॉन स्टील बर्तनों में परत बने होते हैं क्या चीज के? टेफ्लॉन के। किसके? टेफ्लॉन के। क्या चीज के? टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। तो पाया कौन जाएगा अक्रिय गैस में? आर्गन। क्या है? आर्गन। याद रखेंगे। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाएगा? आर्गन। कौन न पाया जाएगा? रेडॉन। याद रखेंगे। गुब्बारे में उपयोग किया जाता है कौन सा गैस का? हीलियम का, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की गैस है ना। हीलियम का। हीलियम में तो सबसे अगर हल्का है तभी तो ये माने गुब्बारे में प्रयोग किया जाता है। और माने गुब्बारे में भर लीजिएगा ना तो नीचे रहबे नहीं करेगा, एकदम ऊपर जात रहेगा टका टक टका टक। जब तक कि वायुमंडल है ना उसको मिल रहा है तब तक जात रहेगा। जब देखेगा वायुमंडल का मतलब पटक उठ जाएगा। अच्छा है एक और क्वेश्चन, बुलबुला फूटने का रीजन क्या है? बाहरी वायुमंडलीय दाब के कारण या अंदर वाला दाब के कारण? अंदर ज्यादा होता है या बाहर ज्यादा होता है? अंदर कम होता है या बाहर कम होता है? इसका अभी बताइए जी। अंदर वाला ज्यादा हो गया तो समझिए अब फूटने वाला है क्या। चलिए अब आगे चलते हैं। पानी के अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है क्या चीज के? पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है क्या चीज से? पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। तो पानी के अस्थायी कठोरता क्या चीज से दूर किया जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड? कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर अच्छा सिल्वर आयोडाइड। तो एक बार हम बता देते हैं, जो कैमरा में क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड का लेंस बनाने के लिए वह कैमरा जो होता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड इसमें किया जाता है ना। एक बार देख लीजिएगा इसको तो हाँ तो वही फोटोग्राफी में ही प्रयोग किया जाता है ब्रोमाइड का, वही कह रहे हैं। तो कैमरे ना हुआ हाँ। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड और कैमरा वाला में हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आगे लो निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है क्या चीज के बताएगा? स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील में देखिएगा जल्दी जंग नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
अच्छा, कोई भी चीज को अगर लोहा हो, अगर उसको जंग से बचाना हो तो क्या चीज का प्रयोग करते हैं? जास्ता का लेप चढ़ाते हैं ना। अच्छा, क्वार्टेज में होता है, क्या होता है बताइए तो, क्वार्टेज में क्या होता है? तो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। क्वार्टेज में क्या होगा? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अच्छा, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है क्या? कैल्शियम और फास्फेट ना, फास्फेट, कैल्शियम और क्या चीज? फास्फेट। और आगे चलते हैं, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। अच्छा, हल्के अगर धातु की अगर बात किया जाए, कौन है? लिथियम। अब भारी अगर कहेगा तो ओसेसियम। भारी धातु और सबसे छोटका लिथियम, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, 1 पिको सेकेंड बराबर होता है कितना? 10 के पावर -12। याद कीजिए, पी का उलट गया है, याद करवाए थे, याद कीजिए। पी का क्या किया? उलट गया 12 सेकंड है ना। तो 10 के पावर माइनस का है 12 सेकेंड के। अच्छा, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल मिलाया जाता है। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाएगा? निकेल का प्रयोग किया जाएगा ना। अब आते हैं आगे, विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। कब किया? 1911। अच्छा, विटामिन का खोज तो फंक ने किया। अब बताएगा, विटामिन ए का खोज किसने किया? यही फंके किया, फंके किया था। अब विटामिन बी का, विटामिन बी का खोज बैक्यूलर किसका खोज किया था? विटामिन बी का ही ना। हाँ सी, विटामिन बी का ही खोज था, बैक्यूलर किया था। इतना भी एक्टिव होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं पता आप तो चलिए, बच्चों का यानी कि मानसिक एवं शारीरिक विकास से अवरोध होता है, बताएगा कौन सा? ग्रंथि की कमी के कारण, थायरॉक्सिन की कमी के कारण। अच्छा, थायरॉक्सिन की अगर बात किया जाए, बाहर जो अंदरूनी जो भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है, वह बाहरी अंदरूनी जो कोई चोट उठ लगता है ना, वह जो होता है उसी को माने उसी के द्वारा हमको कथी पड़ता है? सूचना मिलता है। जैसे शरीर का ताप भी वह नियंत्रित करता है, ठीक है ना। हाँ, जितना भी हो, प्यार मोहब्बत फलना चिलना दुनिया जहान सब उसी के कारण होता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे, मनुष्य नहीं सुन सकता है, बताइएगा किसको? पराशरभ तरंगे को ना, पराशरभ तरंगे को। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? श्वेत WBC की तो 2 से 4, 2 से, आप प्लेटलेट्स कहेगा तो 3 से 5 दिन। अगर कहेगा अस्थायी तथा अस्थायी कठोर दूर होती है क्या चीज से? सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट क्या है? धोने वाला सोडा है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का था खाने वाला सोडा है, याद रखेंगे। कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है, कौन सा? फिलांट कांच का। किसका? तो कहेगा कैमरा का जो शीशा रहता है या दूरबीन का शीशा या लेंस जो बना होता है, वह कौन सा कांच रहता है? फिलांट कांच रहता है। कौन सा कांच? पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या था? देखिएगा, पारा का प्रमुख अयस्क सीने बार, एक बेचारा के अयस्क क्या होता है? सीने बार। उसके बाद तांबा का क्या हो जाएगा? क्यूपराइट। तांबा का क्या होगा? क्यूपराइट। और एल्युमिनियम का क्या होगा? बॉक्साइट होता है। दोनों का अलग बहुत होता है, बाकी इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम का क्या होगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट के ही निष्कर्षण से ही कथी का निर्माण होता है? एल्युमिनियम का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो कैल्शियम किसका है? डोलोमाइट का। किसका है? और पोटेशियम किसका है? कथी का? नाइट्रेट का। किसका है? कैडमियम किसका है? ग्रेनोकाइट का। ग्रेनोकाइट का। अच्छा, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किसका किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और क्या चीज का? अच्छा, LPG गंध के लिए मिलाया जाता है, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। मिथाइल मरकैप्टेन है ना, क्या हो जाएगा? मिथाइल मरकैप्टेन। क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन समय ये में कोई गैस माने कोई गंध नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, गंधहीन होता है। अगर कहेगा हीरा का अपेक्षित घनत्व या अपवर्तनांक होता है, बताइएगा
तो हीरा का अपेक्षित घनत्व जो होता है 2.2 होता है। 2 पॉइंट, अगर अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 2.42 सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। हीरा का होता है, बाकी बार कोई चीज का होता है, उसको हमको ध्यान में नहीं है। कोई एक और है, अल्पटान नाम है उसका। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? चलिए आगे। समान ताप पर एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है कितना? जी हीरे का है, तो हीरा का ही सबसे ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक की अगर बात किया जाए तो हीरा का है 2.42। अब कहता है समान ताप पर एवं दाब पर विभिन्न गैसों को 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर हो जाएगा। 1 ग्राम अणु का आयतन कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर 1 ग्राम अणु का आयतन। 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होगा? 22.4। अच्छा, 1 मोल बराबर कितना होगा? 6.023। अब उन्हें 10 के पावर 23, यह आपका हो जाएगा 1 मोल बराबर। 1 मोल बराबर जो होता है 1 एवोगाड्रो संख्या होता है, उसका भी मान उतने होगा। एवोगाड्रो संख्या के मान कितना होगा? 6 पॉइंट कितना 023 गुणे 10 के पावर 23। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक में कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री सी सेल्सियस में, 0 डिग्री सी। अच्छा, उसके बाद रिएक्टर में यानी कि नियंत्रण के छड़ में के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर में। क्या चीज में? रिएक्टर में। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। यह समतल दर्पण में है ना। अच्छा, मान लिया जाए 2 समतल दर्पण है, इधर इधर अगर बीच में अगर कोई वस्तु अगर रख दिया जाए, उससे बना प्रतिबिंब कितना होगा? अनंत होगा। कितना होगा? अनंत होगा। चलिए, हो गया? इतना हो गया ना। अब इतना को आप लोग क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा घर पे, और सभी आदमी क्या कीजिएगा? जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर। अगर जो देखिएगा याद है तो ठीक है, अगर याद न है उसको एक पेज में क्या कीजिएगा? लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार से अगर क्वेश्चन आए सो याद हो जाए ना।